एक छोटी सी एक इन्फो बॉक्स में एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक था जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये आप लोग देख लें। ये हमारे पास है चेरनोबाइल न्यूक्लियर पावर इंसिडेंट्स। ये एक यूक्रेन के अंदर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। कुछ वर्कर्स थे, कुछ साइंटिस्ट थे जो क्या कर रहे थे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट जो था वो उन्होंने कुछ मिसमैनेजमेंट हुई, या फिर उनको कुछ रीडिंग्स, कुछ टेम्परेचर के अंदर कुछ उन्होंने अप्स एंड डाउन्स कर दिए, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, उसकी रीडिंग्स के अंदर और जो टेम्परेचर एक होता है ना, वैल्यूज़ के अंदर कुछ चेंज हो जाना, मतलब उन्होंने कुछ और वैल्यूज़ रखनी थी, कुछ और रख ली उन्होंने, जिसकी वजह से वो पूरा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो क्या हो गया था, ब्लास्ट कर गया था। उसके से बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये कहते हैं कि 26 अप्रैल 1986 की बात है कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूक्रेन में ये मौजूद है। वहाँ पे क्या हो रहा था, वर्क हो रहा था, एक्सप्लोजन हुई और एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में वहाँ से रेडियो एक्टिव रेडिएशन सी, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे वो क्या हुई, आग लग गई, जिसकी वजह से अब क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा माहौल क्या हो गया, आलूदा हो गया, और वो स्प्रेड होगी बहुत जल्दी से, वो पूरे मतलब कि यूरोप के अंदर वो फैलना स्टार्ट हो गई। फिर ये था कि जब इसमें नुकसान भी बहुत हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली मतलब कि 500,000 वर्कर्स जो थे वो इसमें अफेक्टेड हुए थे, और 57 डायरेक्ट डेथ हो गई, मतलब ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसे थे कि कुछ इस तरह से हुआ था कि कुछ मतलब कि उसके जो मटेरियल था उससे रेडिएशंस बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, धुआं निकल रहा था, रेडिएशंस निकल रही थी। तो वो रेडिएशंस जो थी वो मतलब कि जो जब लोग इनहेल करते थे, ऑक्सीजन लेते थे, तो उसमें वो उनकी बॉडी में जाती थी। तो मैंने आपको डिसएडवांटेजेस में बताया था कि ये रेडिएशंस डायरेक्टली कैंसर काज करती हैं, और फिर उससे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस पे क्या हुआ था कि जो एटॉमिक रेडिएशंस थी वो प्रिडिक्ट किया जाता है कि 2005 तक मतलब कि वो मतलब कि एडिशनल 4000 कैंसर डेथ्स हो गई थी, जो रिलेट करती हैं इसी एक्सीडेंट के साथ। अब ये हुआ था कि जो मतलब इस एक्सपोजर के ज़्यादा नुकसानात की ये वजह भी थी कि शुरू में यूक्रेन की जो गवर्नमेंट थी, या फिर जो साइंटिस्ट, पहले तो साइंटिस्ट ही नहीं मान रहे थे कि खुदा ना खास्ता हमारी, अब ये देखें यहाँ पे असल में रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो ये पूरा इसका क्या होती है, कोर होती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसकी इस पाइप लाइन में कोई लीकेज हुई होगी, कोई गैस वगैरह रिलीज़ हो सकती है, यहाँ से मटेरियल क्या रिलीज़ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हमारा ऑपरेटस बिल्कुल वेल डिवेल्प है, और यहाँ पे कुछ रीडिंग्स का ऑपरेटस लगा हुआ होता है, यूँ इस फॉर्म में यहाँ पे रीडिंग का ऑपरेटस होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए होता है। अब ये डायग्राम इतनी वेल डिवेल्प नहीं बनी है, आपके कोर्स में डायग्राम नहीं है, तो ये जो यहाँ से टेम्परेचर में चेंज आया। वहाँ पे को वर्कर में एक रिसर्चर था, जो एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि नहीं, ये हमारी जो मतलब कि जो कोर है जिसके अंदर प्रैक्टिकल हो रहा है, जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, वो ब्लास्ट कर गई है। लेकिन वो जो साइंटिस्ट था वो ये बात मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक उसमें उन्होंने रीड ही नहीं किया था कभी कि खुदा ना खास्ता इन रिएक्शंस की वजह से ये भी ब्लास्ट कर सकती है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जब उधर से वो जो उन्होंने आग वगैरह बुझाई, मतलब कि एरोप्लेन के ज़रिए, जाहिर सी बात है डायरेक्टली तो वहाँ पर कोई जा नहीं सकता था, तो फिर वो उसकी डेथ हो सकती थी। तो फिर उसने एक वहाँ पर था क्या, एक जो मतलब कि आग बुझाने वाले होते हैं, वो उसने आग बुझाई और उसने नीचे से कुछ मटीरियल उठाया वहाँ से, उसका मतलब आग बुझने के बाद, ठीक है। जब उसने वो उठाया तो उसका हाथ जल गया। तो एक दूसरी कंट्री का साइंटिस्ट था, एक दूसरी कंट्री में कोई साइंटिस्ट था जो उस चीज़ को देख रहा था, और उसने फिर देखा, उसने ये बोला कि अगर इसका डायरेक्टली हाथ जल गया है तो ये ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइटिक मटेरियल जो होता है वो उसकी डायरेक्टली जो रेडिएशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं, और ग्रेफाइट का मटेरियल तो इसी कोर के अंदर था, यहाँ पे मौजूद था। तो इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। तो अब वो कंट्री, वो अपनी मतलब कि अपने जो उनके लोग थे उस मुल्क के, यूक्रेन के, उनकी हुकूमत भी और उनके साइंसदान भी वही सोच रहे थे हमारी इंसल्ट हो जाएगी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो उन्होंने अपने लोगों को भी सही तरीके से आगाह नहीं किया इसके बारे में, जिसकी वजह से वहाँ पे वक्तन फ़वक्तन डेथ्स होती गई। इवन कि वो जो रेडिएशंस थी, उन्होंने उसके नियर बाय जो करीब तरीन कंट्री थी उस तक भी उसका इफेक्ट छोड़ना शुरू कर दिया था, और वहाँ तक वो रेडिएशंस पहुँचना शुरू हो गई थी। फिर वहाँ के जो मतलब कि गवर्नमेंट वाले थे, उन्होंने उस साइंटिस्ट को बोला कि ऐसा हम क्या करें कि आप इसको, आप कुछ भी हमें कहेंगे हम आपको ला के देंगे, आप इन रेडिएशंस पे काबू पाएँ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बोला कि आप मुझे, वैसे इन रेडिएशंस को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, ये तो कोई नई चीज़ है, अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत दे भी देता हूँ तो मतलब कि
ये जो भी होगा इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, बोरेक्स को उसके ऊपर क्या करवाया, एरोप्लेन के ज़रिए उसकी क्रिस्टल्स फॉर्म में ला के उधर उसकी मतलब कि शीट्स को क्या किया, फेंका। जब उसके दरमियान में रिएक्शन हुआ तो वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे। ग्राउंड वाटर के अंदर वो मटेरियल इंटर होके मतलब पाइपलाइन के ज़रिए आप ग्रेफाइट अंदर ले रहे हो, आप बोरेक्स को अंदर ले रहे हो, तो फिर उससे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो ये वैसे बताने का मकसद था कि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। तो ये जो हमारे पास जो एक्सपोज़र था इसके बारे में, और आपके सिलेबस में इतना ही था जितना मैंने इस रिटन फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। आप इतना ही लिखना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। और होपफुली कि अगर आपको ये समझ आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।